अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मैंक ऑफिशियल वंस अगेन। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पर बात करने जा रहे हैं, जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं बल्कि डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इवन फ्यूल प्राइसेस को भी अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो एक इशू जो है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्राइसिस की, जहाँ पे ब्लॉक पड़ा है और ईरान ने जो ब्लॉक करके रखा और अपने जो जिस कंट्री से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है उसको ही दे रहा है। और जैसे कि इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो यही एक रीज़न है कि शॉर्टेज इंडिया से कनेक्शन नहीं, और एलपीजी का कहा जा रहा है और भी ज़्यादा जो है शॉर्टेज होने के चांसेस है। तो ये इस इशू को काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा है इंटरवीन फॉरेन कंट्रीज़ जो है अब इंटरवीन करने वाला आगे जाकर, क्योंकि क्राइसिस काफ़ी बढ़ने वाला है। तो इस पर हम आज डिस्कस करने वाले ये जो हो रहा है, जैसे कि और जो टेंशन्स जो चल रहे हैं और जिसके वजह से पूरी दुनिया को जिसकी वजह से काफ़ी कुछ सामना करना पड़ सकता है। तो हम आज इस पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें एक रियलिटी समझ लीजिए, जैसे कि इंडिया में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुके हैं। जैसे कि और कोलकाता जैसी सिटीज़ में डोमेस्टिक सिलेंडर की जो प्राइस है लगभग 939 तक पहुंच चुकी है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टेंशन और एस्केलेट होती है तो फ्यूल और गैस प्राइसेस और भी इंक्रीज़ हो सकती है। वहीं आप सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इतना क्रिटिकल क्यों है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया का, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट माना जाता है। जैसे कि ग्लोबल लेवल पर तकरीबन 20 to 25% ऑयल एंड LNG शिपमेंट्स इसी नारो सी रूट से गुजरती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या शिपिंग डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई जो है चेन डिस्टेबलिश हो सकती है। जैसे कि अभी जो टेंशन्स चल रही है ईरान, यूएस और इज़राइल के दरमियान, उसी की वजह से इस रीजन में सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कमर्शियल शिप्स पर प्रोजेक्टाइल अटैक्स हुए, और ये भी सस्पेक्शन है कि स्ट्रेट में नेवल माइंस डिप्लॉय किए गए हैं। और इसी वजह से दुनिया के कई कंट्रीज़ अपने शिप्स और सेलर्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है काफ़ी ज़्यादा। वहीं अब बात करते हैं इंडिया की सिचुएशन की। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ रीजन में मौजूद इंडियन मर्चेंट शिप्स और सेलर्स को ट्रैक कर रही है। जैसे आप अगर करंट एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 35 से 37 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स और 1000 से ज़्यादा इंडियन सेलर्स इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो उनकी सिक्योरिटी एक सीरियस कंसर्न बन सकती है। इसलिए रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवी वॉरशिप डिप्लॉय करने का ऑप्शन एवेलुएट कर रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कमर्शियल वेसल्स, ख़ास तौर पर ऑयल टैंकर्स और LNG करियर्स को एस्कॉर्ट किया जा सके। और इस पर लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया कुछ स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस फेस कर रहा है। लाइक सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी डिपेंडेंस। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और उसका मेजर हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज से आने वाला ज़्यादातर जो ऑयल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से ही गुजरता है, इसलिए कोई भी डिस्ट्रप्शन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देता है। इस पर कुछ एनालिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है बैलेंसिंग अब डिफ़िकल्ट हो रही है। इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल के साथ, स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में, और इसी वजह से यही एक कारण है जो कि ईरान के साथ रिलेशंस कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जैसे कि ईरान हिस्टोरिकली इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर रहा है, और चौबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट भी दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का हिस्सा है। लेकिन यूएस सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इंडिया को केयरफुली स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग करनी पड़ती है, और इसीलिए इंडिया ओपनली किसी के साइड पर खड़ा होने के बजाय डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी और मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी जो है फॉलो करता है। तो दोस्तों यही एक रीज़न है। कहा जा रहा है अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्राइसिस और एस्केलेट होता है तो दुनिया को
कई इम्पैक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। लाइक आप सभी जानते हैं ऑयल प्राइसेस, शिपिंग इंश्योरेंस जो किया है, कॉस्ट इंक्रीज जो है, शिपिंग इंश्योरेंस, ऑयल प्राइसेस, फ्यूल जो सब कुछ कनेक्टेड है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इंडियन कंटिजेंसी प्लानिंग कर रहा है जैसे कि इसी के साथ, जैसे नावल एस्कॉर्ट ऑपरेशंस, शिपिंग मॉनिटरिंग और स्ट्रैटेजिक एनर्जी प्लानिंग, ताकि एलपीजी और फ्यूल सप्लाई शॉर्टेज को अवॉइड किया जा सके। और ख़बरों के माने तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो फ्यूचर में फ्यूल इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बताया, अभी बता रहे हैं। और जाते जाते पूछना चाहूँगा आपका इस इशू पर क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी और फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर ऐसे ही डीप एनालिसिस पसंद है तो बैंक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पर हैं ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।